एक लड़की को डराने के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने के लिए यहाँ कुछ जाहिल गंवार लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसका लाइव एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। कल अपूर्वा ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया जिसमें उन सारे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए। हम और तुम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस लेवल की चीजें हैं। उस दिन उस एपिसोड के दौरान जो कुछ भी बोला गया, जो कुछ भी कहा गया, उसमें से कोई भी वर्ड, एक भी सेंटेंस जस्टिफाइंग तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि एक लड़की को इस लेवल का मेंटल हैरेस किया जाए। ये तो सिर्फ कमेंट्स के स्क्रीनशॉट हैं, इसके अलावा न जाने कितने कॉल्स, कितने डीएम और पता नहीं क्या कुछ उसकी लाइफ में चल रहा है और लिटरली वो फेस कर रही है। इनफैक्ट वो अब इस चीज से बाहर निकल रही है। अभी कुछ दिनों पहले एक पोस्ट आई थी जहां पे इंस्टाग्राम से उसने अपने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए हैं, अपने सारे जितने भी फॉलोइंग थे उन सबको अनफॉलो कर दिया है। देखो यार, रेबल किड के ऊपर वीडियोज सबने बनाए हैं उसके कंटेंट को लेकर के। वो जिस तरीके का कंटेंट बनाती है उससे जो टीनेज जनरेशन है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो सबका ये था कि भाई तुम अवेयर रहो, किसी की लाइफस्टाइल को देख करके या वो जो चीजें शेयर कर रहा है उससे अपनी मेंटल हेल्थ को मत खराब करो। देखो, वो अपनी वीडियोस अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे बनाती है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि जो उसने एक्सपीरियंस किया हो वो तुमने भी एक्सपीरियंस किया हो, जस्ट सिर्फ इसलिए कि वो वीडियोस बनाती है और तुम उससे इन्फ्लुएंस होते हो। क्योंकि ना रेबल किड पे कोई भी अगर वीडियो बनाएगा ना, कोई भी क्रिएटर वीडियो बनाएगा, तो रेबल किड की ऑडियंस वहां इतने बुरी तरीके से कमेंट में बुली करने चली आती है ना कि पूछो मत। वो लोग इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस है ना उससे कि उसके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते। तो सिर्फ ये देख करके बाकी के जो क्रिएटर है उन्हें ऐसा लगता है कि रेबल किड की ऑडियंस जो है वो उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और वो उसी के रास्ते पे, उसके बताए हुए चीजों पे चलती है। बाकी यार वो अपनी पर्सनल लाइफ किस तरीके से जीती है, क्या करती है, क्या बात करती है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उस पे किसी ने आज तक कभी क्वेश्चन नहीं किया। क्यों? क्योंकि पर्सनल लाइफ सबकी पर्सनल लाइफ होती है। बट एज अ क्रिएटर अगर वो सामने आकर के किसी गलत चीज से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो बाकी किसी और क्रिएटर का काम है कि भाई वो ऑडियंस को अवेयर करे। जस्ट सिर्फ इसलिए वीडियोस बनाए गए हैं अपूर्वा मखीजा पे। जितने भी लोगों ने रेबल किड पे वीडियोस बनाए हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, उनमें से किसी का भी रेबल किड से रिवेंज लेने का कोई भी इरादा न था, न है, न कभी होगा फ्यूचर में। क्योंकि जितने लोगों को मैं जानती हूँ सब ने सिर्फ और सिर्फ अवेयर ही किया है। लेकिन सिर्फ एक कंट्रोवर्सी की वजह से उसे इतना मेंटल हैरेस किया जाता है, इस तरीके के कमेंट्स, डीएम्स, न जाने कितने कॉल्स और इन सब के अलावा जहां लोग थ्रेट और थ्रेट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो एक लड़की है इसलिए। अगर लेटेंट की कंट्रोवर्सी गलत है ना, तो किसी के कमेंट में जा करके इस तरीके से रेप और थ्रेट देना भी गलत है। सोचो किस लेवल की जाहिलता इनकी सोच से झलक रही है। ऐसे अनगिनत थ्रेट के कमेंट उसके पास पड़े हुए थे कि उसने अपने आप को लिटरली बंद करके रखा हुआ था। भाई इस तरीके की चीजें कोई भी फेस करेगा तो उसे डर लगेगा। जब ऐसी चीजें होंगी तो वो अपने आसपास भी, घर से भी बाहर निकलने में इवन डरेगा। लिटरली एक बार देखो इस चीज को कि कितने कमेंट है, कितनी तादाद में कमेंट है कि वो मतलब पढ़े भी नहीं जा रहे। इतने छोटे उन सारी चीजों को यहाँ पे लगाया गया है। पता नहीं इससे ज्यादा भी होंगे और कितने तो डीएम्स उसके पास पड़े होंगे भाई इन सारी चीजों के। और एक तो उससे भी ज्यादा जाहिलता इनकी झलकती है कि किसी भी लड़की के कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पे ये लिख करके आर वर्ड चले आते हैं। बस बहुत इजी है। अभी देखो, मेरे को ना सिर्फ एक ही चीज बोलना है यहाँ पे, ये जितने भी लोगों ने इसको रेप थ्रेड, एसिड थ्रेड या फिर आर वर्ड इसके कमेंट में लिखा है, इसको डीएम किया है, कितने सारे जितने भी अपनी मन की चीजें थी, मन की भड़ास थी, वो सारी निकाली है। क्या इन लोगों को पता नहीं था पहले से कि अपूर्वा इसी तरीके से बात करती है? अगर तुम उस वीडियो के पूरे सिनेरियो को देखो तो यहाँ पे उसने डिफेंड किया। सामने से वो लड़का बदतमीजी कर रहा था, अपूर्वा ने सिर्फ डिफेंड किया अपने आप को और बाकी उस वर्ड को। खत्म हो गई है क्या? निकलने के बाद इनफैक्ट यार मैंने उसके और भी वीडियोस देखे हैं जहां पे वो बिल्कुल ऐसे ही मुंहफट तरीके से जवाब देती है, बात करती है। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बट स्टार्टिंग उसने नहीं की थी। अगर तुमने वीडियो देखा है तो स्टार्टिंग उसने नहीं की थी, उसने जस्ट डिफेंड किया था। खैर, जाहिलता की हद है इस दुनिया में और ये कुछ ऐसे पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। इनके लिए बहुत ही नॉर्मल है और इन लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया है किसी भी लड़की को आर वर्ड बोल देना, आर वर्ड लिख देना उसके कमेंट्स में। ये इनके लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल बन चुका है।
आई ट्रूली बिलीव कि भगवान तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करता है या ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी में डालता है ताकि तुम उनसे लेसन सीख सको। आज तक जितनी बार भी भगवान ने मुझे लेसन सिखाने की कोशिश की है, मैंने कुछ नहीं सीखा। आई डोंट लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, उनो रिवर्स ऑन द यूनिवर्स। मुझ में 2 रुपए की भी अक्कल नहीं है और ना आ पाएगी। ये वही लड़की है जो अभी से कुछ महीनों पहले इस तरीके की बातें करती थी। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो तुम्हें दिखा रही हूँ, रुक जाओ। एंड ये जो मेरे पुलिस स्टेशन से निकलने वाली वीडियो थी, ऑफ कोर्स इट वेंट वायरल लिटरली एवरीवेयर। इट वाज प्लेड ऑन नेशनल न्यूज। तो जब ये वीडियो बाहर गई, माय डैड केप्ट कॉलिंग मी, राइट, एंड आई डिडंट पिक अप हिज कॉल। मुझे पता था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए, कि तूने क्या कर दिया, तूने हमारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में डुबा दिया। एंड आई वाज ऑलरेडी फीलिंग दैट, तो आई डिड नॉट नीड समबडी टू टेल मी दिस। तो मेरे पापा का फोन नहीं उठाया। मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूं तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूँ और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। I just felt so bad reading that. And you know, I used to always think कि one day I'm going to prove my dad wrong and I'm just going to be a rebel and everything will be fine. I love you, Papa. I'm so sorry. देखो, इन दोनों वीडियोस को ना तुम्हारे सामने दिखाने का सिर्फ इतना सा मकसद था कि वक्त जो है ना वो इंसान को इंसान बना ही देता है। वो एक दिन रियलाइज करा ही देता है कि हमेशा तुम्हारी जो सोच है उसी हिसाब से ये दुनिया चल रही है और इस दुनिया के लोग और ये दुनिया वैसी ही उतनी ही बुरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार, हम कितने गलत थे। ये वही लड़की है जो अभी से कुछ महीने पीछे फुल ऑन एटीट्यूड में थी, बट अभी ग्रेटिट्यूड में है। तो एटीट्यूड ठीक है, बट कभी कभी हमेशा सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड रखो अपने अंदर। देखो यार, हम लोग नॉर्मली जस्ट एक रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। हम भी ऑडियंस हैं, हम भी कुछ लोगों को देखते हैं जिनकी चीजें हमें अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं। उसको देखने के बाद हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे साथ शेयर करते हैं यहाँ पे। इससे ज्यादा हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। पर्सनल ग्रजेस हमें किसी से भी नहीं है। हमें ऐसा भी नहीं है कि वो इंसान हमें पसंद नहीं है या कुछ भी। बस जस्ट ऐसा उनका कॉन्टेंट देख करके ना हमें जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है आपके सामने। बस मैं ना देखो हमेशा से ना एक ही बात कहती हूँ कि वीडियो को वीडियो की तरह देखो, एंजॉय करो, चिल मारो, उसके बाद निकल लो। इससे ज्यादा उस वीडियो को कोई लेना देना नहीं है। और ये फालतू के इधर उधर जाकर के कमेंट्स करने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। तो जो लोग समझदार हैं वो समझ ही जाएंगे और जो लोग नहीं समझ सकते उनका मैं भी कुछ नहीं कर सकती। Well, that's it for today guys. वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।